क्षण सारे नजारे कैद होते हुए अब मेहमान खुशी का जो है कौन के नाम किताब होगा तो मुनाफा फरमाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, जिला विकास परिषद में मेरे सहयोगी, मेरे साथी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे सामने खड़े हुए पैरामिलिट्री एनसीसी के कैडेट बच्चों और बच्चियों, आप सबको आज के मुबारक मौका पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप आने वाले समय में ये जो नया साल आने जा रहा हूं इसके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, यौम जमहूरिया 2022 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को नमस्कार कहता हूं। साथियों, आज हम सब 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद 299 नंबर पार्लियामेंट में उस वक्त के कानून के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो लगाकर 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को मुल्क में लागू किया गया। साथियों, संविधान की आवाज है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज है यौम जमहूरिया। 26 जनवरी का ये संविधान निहाई बारीकी से देश में रहने वाले हर शहरी के हकूक, जनता को एहसासा, बात, रंग व नस्ल, इलाकाई बोली जाने वाली जबानों से लेकर हर तरह की आजादी का भरपूर ख्याल रखता है। हिंदुस्तान दुनिया भर के नक्शे पर केवल ऐसा मुल्क है जिसे अपने डेमोक्रेटिक होने पर फख्र है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली की सबसे बड़ी प्रेस सलामी के मौका पर देश अपनी एटमी ताकत, मिसाइल, साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण की सभी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस मौका पर देश के वीर जवानों को भी याद किया जाता है, जिन्होंने सरहदों पर देश की हिफाजत करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की है। आज सरकार ने उन शहीदों के सम्मान के लिए छोटी सी पहल की है, जिसके तहत सरकारी इंस्टीट्यूशन को उन शहीदों के नाम पर रखा गया है, जिनमें से अब तक 4000 का नाम काबिल जिक्र है, जिनमें सबसे पहले डिग्री कॉलेज चंडीगढ़, जिसको शहीद टीएसपी अमन ठाकुर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, जिसका नाम कैप्टन आर्या के नाम पर रखा गया है। इसी तरीके से मिडिल स्कूल मंजर मुंदना का नाम राइफल सूरज प्रकाश के नाम पर रखा गया है। और इसी तरीके से यूपीएस भाया, जिसका नाम लाइफ डुएलर चुनीलाल के नाम पर रखा गया है।
काम हो, यहाँ का हर शहरी आजादी से जी सकता हो, उसके लिए शिक्षा, सेहत, सफाई, अस्पताल और रोजगार के बेशुमार योजनाएं मौजूद हों और इन योजनाओं को संभाला भी जा सके। मुल्क भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस अंदाज से तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया है और नई नई योजनाओं को लागू किया है, ये पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। तरक्की की राह में कोविड-19 सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और अभी भी है, जिसे प्रधानमंत्री की सोच में वैक्सीनेशन में बंद करके आखिरी हद तक रोके रखा है। महकमा सेहत की जानिब से कोविड की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है और अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और दूसरे वॉलंटियर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारा जिला पूरी तरह से सक्षम है। मैं आज के इस मुबारक मौका पर जिला डोडा की तमाम आवाम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस लड़ाई में एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ऐसे जैसे कार्यकर्ताओं का सहयोग करें, उनको इसमें हाथ बढ़ाएं ताकि हम इस जंग में कामयाब हो सके। साथियों, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह आज के जम्मू कश्मीर में जिला डोडा भी तरक्की के पायदान पर अपना कदम रखा है, जिसे जानकर आपको खुशी होगी कि गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमारा जिला पूरी रियासत में दूसरे नंबर पर आया है और ये सभी मुमकिन हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रियासत से दफा 317 और 35A को खत्म कर पंचायती राज को देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पूरे इख्तियारात के साथ लागू किया है। आज की तारीख में पंचायत और सरपंचों को पूरा इख्तियार हासिल है कि वो किन किन कामों को तरजीह दें और कहां तक तरक्की की रफ्तार को बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जिला डोडा का दौरा करके अहम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इनागुरेशन किया और इस मौका पर जिला डोडा के लिए 2 अहम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जिनमें कठुआ, वानी बसोली और डोडा को जोड़ने की बात की गई है और इसी के साथ साथ चंबा और भंडवा इंटरस्टेट लिंक का खसूसी ऐलान किया गया है। ये बताना भी आज इस मौका पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से दरख्वास्त की है कि वो यहाँ पर ट्रस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी को सैंक्शन किया जाए। इसी के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे जिला डोडा के सियाहती मकामात को डेवलप किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले समय में अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार के मौके फराहम किए जाए। हमारे जिला तरक्याती प्लान साल 2022 में 760 करोड़ रुपए का बनाया गया है, जिसमें 22,325 कामों को रखा गया है। इनमें से 14,297 नए काम रखे गए हैं और अभी तक इसमें से 3,170 काम मुकम्मल हो चुके हैं और इन पर 270 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारे प्रधान PMGKBY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत BPL के इलाजात को मुफ्त राशन मुहैया करवाया गया है और 62,851 इलाजात को इसका फायदा हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ
इमदाद फराहम की गई है। इसके अलावा 7,028 अनस्किल्ड लेबरर्स को ई-श्रम कार्ड के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जिला डोडा में 50,222 किसानों को 6,000 रुपये सालाना इमदाद दी जा चुकी है और इस नीति के तहत 10,999 किसानों को 167.72 करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से आसान किस्तों पर दिए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत जिला डोडा में 2,19,778 लोगों को रजिस्टर किया गया है और 2,20,580 गोल्डन कार्ड फराहम किए गए हैं और ये सिलसिला मजीद जारी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत जिला डोडा में 52,434 घरों को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हे फराहम किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार PMGP के तहत 962 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया गया है। MP नरेगा के तहत 11,412 काम रखे गए हैं और 35.10 लाख दिनों का रोजगार मुहैया किया गया है। इसी तरह के तहत 7,595 घरों की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें अभी तक 2,000 मुकम्मल हो चुके हैं और आवास प्लस के तहत मजीद 5,520 घर मुकम्मल हो चुके हैं। जो डायरेक्ट डाउनलोड होता है बेरोजगार नौजवानों को मिशन यूथ के तहत सब्सिडी पर रोड कैरियर दिए गए हैं और स्कीम के तहत 1,778 नौजवान बच्चों और बच्चों को अपना रोजगार दिलाने के लिए बगैर सूद और सब्सिडी पर कर्जा फराहम किया गया है। मिशन यूथ के तहत जिला के तमाम 237 पंचायतों में यूथ क्लब कायम किए गए हैं जो पंचायत की तरक्की का काम करेंगे और यूथ क्लब के लिए मेंटर्स भी लगाए गए हैं जो इन यूथ क्लब की रहनुमाई करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीमों के तहत 38,999 अफराद को पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा 188 जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को उनके माजूर या अगर कहीं और उनको एड की जरूरत है जो उनको माजूर अफराद को करने के लिए होती है वो दी गई है। जबकि 125 अफराद को ट्राइसिकल दिए गए हैं और आने वाले दिनों में मजीद 1,485 अफराद को डुप्लीकेट अंग जो है वो दिए जाएंगे। महकमा PWD की 205 ऐसी स्कीमें हैं जिनमें से 62 मुकम्मल हो चुकी हैं और 113.36 किलोमीटर सड़क को ब्लैकआउट किया जा चुका है। इस तरह PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 180 स्कीमों में से 101 मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 75 की साल के पायदान पर है। लोगों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलते हुए 110 किलोमीटर की सड़कें ब्लैकआउट हो चुकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीमों के तहत साल 2022 में 1,47,520 पौधे लगाए गए हैं और 370 हेक्टेयर रकबा पर हाई डायनेस्टी की प्लांटेशन की गई है, जबकि 100 किसानों को पावर टिलर दिए गए हैं, 750 किसानों को हैंड टूल्स दिए गए हैं। डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिलेंडर कल्टीवेशन और फूलों की पैदावार के लिए 40 हेक्टेयर रकबा में सिलेंडर आयल की 650 किलो की पैदावार की गई है, जिसमें से किसानों को तकरीबन 63 लाख रुपए
हाल ही में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से गाली उद्यानपुर में एक सिविल विलेज मंजूर हुआ है, जिससे किसानों की आमदनी में मजीद इजाफा होगा। महकमा जल शक्ति की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत 199 स्कीमों का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 708 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसको भारत 2023 तक मुकम्मल किया जाना है, जिसमें से 60 काम लाख हो चुके हैं। हर घर को इस स्कीम से घर के लिए जल मुहैया कराया जाएगा। देशवासियों, मेरे हमवतनों, आइए हम सब मिलकर इन स्कीमों का फायदा उठाते हुए तरक्की और देश के लिए अपना किरदार निभाएं और अपना योगदान दें। सरकार की बेहतरीन योजनाओं की सराहना करते हुए सरकार का हाथ बढ़ाएं, ताकि हम तरक्की के तौर पर दूसरे जिलों की तरह यहाँ पर भी तरक्की का दौर दौरा हो। आखिर में आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खूबसूरत कौम के नाम ये किताब आज के मेहमान खुशी का जिसमें उन्होंने अपने जिला की, अपनी हुकूमत की पूरी खूबियां हमारे सामने रखी। हमारे डीसी डोडा श्री विकास शर्मा जी और इनकी टीम मुबारक की मुस्तहिक है कि गुड गवर्नेंस के मामले में दूसरे नंबर पे डोडा जिला का जो नाम आया है, कि हमारी तमाम पुलिस, हमारी जिला के एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत का नतीजा। हेड कमांडर शौकत अली बेग, DSP DR मेहमान खुशी से परेड को पूछ करने की आज्ञा मांगते हुए अब परेड के जज साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SSP और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CRPF 33 बटालियन की अपनी लिस्ट को बर्बाद जाए। खूबसूरत मार्च पास्ट डटे के साथ ही हमारी तमाम फोर्सेस के जवान और स्कूली बच्चों के प्लाटून कमांडर एक हिम्मत में मुड़ते हुए यहाँ वेलकम करते हैं मिस संगीता रानी जी, वाइस चेयरमैन DDC, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी डोडा, वेद प्रकाश जी गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP डोडा स्वामी राजू शर्मा, जगत सिंह जी राणा, DDC के आए हुए मेंबर्स को, जितने भी आए हुए हमारे लोग को, सबको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। खूबसूरत जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बैंड अपने पाइपर में खूबसूरत रंग भरता हुआ और खूबसूरत मार्च का नजारा, अद्भुत नजारा जोड़ा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तक जा रही है। पूरे स्टैंड इस जिला ठंड के बाद भी खूबसूरत तरीके से भरे हुए, और मैं चाहूंगा जब शुक्रिया तालियां बजा के इन जवानों का हौसला बढ़ाएं। हेड कमांडर DSP DR की शमशीर को झुकाते हुए, कौमी परचम को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरते हैं। लाइव चल रहा है, अब जो टुकड़ी मंच के सामने आ रही है, ये CRPF 43 बटालियन की टुकड़ी है और 76 का मिक्सचर है। इसमें उमेरो सिंह इसके प्लाटून कमांडर है, हमारा सिंह इसके प्लाटून कमांडर है। बड़े खूबसूरत अंदाज से कांधे से कांधा मिलाते हुए जवान कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम से लुटाए। अगली टुकड़ी SSP सुशांत प्रताप चौधरी इसके प्लाटून कमांडर, खूबसूरत रवायती अपनी यूनिफॉर्म में जवान कौमी परचम को सलामी देते रहे और मंच के सामने से गुजरते हैं। आपको टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है मिस्टर अंकुश नागरा, सब इंस्पेक्टर के प्लाटून कमांडर हैं। हम इनके कमांडिंग ऑफिसर सर को यहाँ वेलकम करते हैं, जो हमारी गैलरी में बैठे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत काफले पहने हुए जवान आपके टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी है,
इसके प्लाटून कमांडर है मिस्टर अभिषेक मल्होत्रा, सब इंस्पेक्टर। जब अगली टुकड़ी सामने आए मैं माइक्रोफोन देता हूँ शुक्रिया हम बताते हैं। इसके बाद मंच से गुजरेगी ये है हार्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टुकड़ी और इसकी क़यादत जो है शक्तिदत्त जी कर रहे हैं। कौमी पत्ते को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरती हुई ये टुकड़ी हम हार्ट प्रोटेक्शन फोर्स। इसके बाद अगली टुकड़ी जो कौमी पत्ते को सलामी पेश करेगी होम गार्ड नीरज को आज की क़यादत कर रहे हैं। कौमी पत्ते को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरते हुए ये टुकड़ी होम गार्ड। इसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन नेवल विंग ऑटो ड्राइवर नेवल विंग कौमी पत्ते को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरते हुए इस अज़मत साथ के कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की कौम से लुटाए जा। अगली टुकड़ी एनसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोधा कौमी पत्ते को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरती हुई ये टुकड़ी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोधा खूबसूरत कर्मों के साथ खूबसूरत लिबास में मजबूत ये बच्चे। डॉक्टर अर्जुन सिंह इसके इंचार्ज वहाँ पर एनसीसी ऑफिसर है डिग्री कॉलेज में। इसके बाद अगली टुकड़ी जो है ये हमारी एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की टुकड़ी है बड़े खूबसूरत कदमों के साथ और इसकी क़यादत सुजल शर्मा कर रहे हैं और इस टुकड़ी को तैयार किया हमारे एनसीसी ऑफिसर माजिद जरगर साहब ने। कौमी पत्तम को सलामी पेश करते हुए सलामी मंच से गुजरती हुई ये टुकड़ी बड़े खूबसूरत और छोटे छोटे कदमों के साथ इस अज़म के साथ माजिद अली सरकार एक डायनामिक एनसीसी ऑफिसर है और खूबसूरत अंदाज में उनकी ये टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई बड़े खूबसूरत कदमों के साथ खूबसूरत लिबास में ये टुकड़ी एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा को तैयार किया है एनसीसी ऑफिसर माजिद जरगर साहब। इसके बाद अगली टुकड़ी जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स डोडा की है और इस टुकड़ी को तैयार किया हुआ हमारे मेरे टीचर मेरे मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश जी ने और इस टुकड़ी की जो क़यादत कर रहे हैं वो रिया और अशिया कर रही हैं बड़े खूबसूरत कदमों के साथ अपने नन्ना मुन्ना राही हो देश का सिपाही हो बोलो मेरे संग जय हिंद का घोष डोडा स्टेडियम में होता हुआ और ये बच्चियां इस बात का संकेत पैदा करती गई कि हम किसी से कम नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ती सलामी मंच से गुजरती हुई ये टुकड़ी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। इसके बाद अगली टुकड़ी जो है ये बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की टुकड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही सलामी मंच के सामने से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की खूबसूरत टुकड़ी सलामी मंच के सामने गुजरती हुई और कौमी परचम को सलाम पेश करती हुई वतन से इश्क उल्फत की ये हसरत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं, जरूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, ये जुर्रत ये शजाअत ये बसालत हम भी रखते हैं। इसके साथ ही ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी की ये टुकड़ी खूबसूरत कदमों के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और इसके साथ ही सलामी मंच के सामने गुजरते हुए और कौमी परचम राष्ट्रीय ध्वज को अपना सलाम पेश करते हुए ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के ये बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए तारीख रकम करता हुआ डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम आज हम 73वां जूमे जमहूरिया जश्न जमहूरिया सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी के चलते ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की एक खूबसूरत टुकड़ी सलामी मंच के सामने से कौमी परचम को सलाम पेश करते हुए और आप
धीरे धीरे कदमों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के ये बच्चे, हमारी आंख में जो ख्वाब है वो सब बदल के हैं, यहाँ जो गौहर नायाब है वो सब बदल के हैं। ये पैगाम देते हुए पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे खूबसूरत यूनिफॉर्म में और सलामी मंच के सामने से गुजरकर कौमी परचम को सलाम पेश किया। इसके बाद अगली टुकड़ी सलामी मंच के सामने नन्हे नन्हे कदमों की तरफ से आती हुई यह है शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। देश का पिता मेरे संग जय हिंद की घोष करते हुए ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे मुबारक के मुस्तैद के इनके स्कूल, इनके प्रिंसिपल और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा श्री प्रहलाद भगत जी, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर हमारे तनवीर अहमद वानी साहब जो प्रिंसिपल ब्राउन है वो भी इस कमेटी में शामिल है, हमारे जाफर हैदर शेख साहब जो DYSP डोडा है और पूरी अमला इनका पूरी टीम इनकी जुड़ी रही इन बच्चों के साथ जिन्होंने खूबसूरत एक नजारा बड़े खूबसूरत अंदाज खूबसूरत यूनिफॉर्म में ये बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए चांदे को टांगा बढ़ाते हुए अपने परचम को झुकाते हुए और कौमी परचम को सलामी लेते हुए ये बच्चे मंच के सामने से गुजरते हुए ये है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी, जिसके ग्रेड कमांडर है अबू बकर मंच के सामने से गुजरते हुए। अगली टुकड़ी जो मंच के सामने से गुजरती हुई फिनिश करो। जिसके ग्रेड कमांडर है हरविंदर, ब्लैक लाइन कमांडर है साकिब, कदम से कदम ताल से ताल मिलाते हुए पंजा टाइट